सद्गुरु रविदास जी महाराज की, सद्गुरु रविदास जी महाराज की, सद्गुरु ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की, सद्गुरु ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की, सद्गुरु समन दास जी महाराज की, सद्गुरु समन दास जी महाराज की। भारत माता की, भारत माता की, गंगे मैया की, गंगे मैया की। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित पूज्य स्वामी महंत श्री गोवर्धन दास जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री ओमानंद जी महाराज, पूज्य महंत श्री निर्मल दास जी महाराज, महंत श्री गुरदीप गिरी जी महाराज, महंत श्री केशवानंद जी महाराज, पूज्य संत महात्मा श्री सत्यानंद जी महाराज, महात्मा श्री सतीश दास जी महाराज, महात्मा श्री विज्ञानानंद जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पूज्य संतजन, आज ये मेरा सौभाग्य है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर सद्गुरु रविदास जी महाराज की स्मृति में स्थापित इस आश्रम और इस पावन गद्दी पर संत स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की 65वीं पुण्यतिथि और अखिल भारतीय संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास मिशन के संस्थापक अध्यक्ष सद्गुरु समन दास जी महाराज की पुण्य स्मृति में एक सुख तीर्थ पर इस पावन सत्संग और बड़े भंडारे का आयोजन यहां पर आयोजित किया गया है। मैं सबसे पहले इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सभी उपस्थित श्रद्धालु जनों का भी मैं इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब हम पूज्य संतों की परंपरा की बात करते हैं तो मध्यकाल में जब देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा भारत की धर्म और संस्कृति को रौंदा जा रहा था, उस कालखंड में ज्योति की एक पुंज के रूप में सद्गुरु रविदास जी महाराज का आविर्भाव होता है। काशी में जो भारत की सनातन धर्म की प्राचीन नगरी है, उस काशी में शीर गोवर्धन में सद्गुरु रविदास जी महाराज का आविर्भाव होना और उन्होंने अपने कर्म साधना के माध्यम से जो एक प्रेरणा वहां से दी, वह आज भी पूरे देश के लिए, हर श्रद्धालु जन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। जब हम सद्गुरु रविदास जी महाराज के बारे में चर्चा करते हैं, बहनों और भाइयों, सद्गुरु रविदास जी महाराज ने सामाजिक आडंबर और कुरीतियों के प्रति समाज को जागरूक भी किया, कर्म पर विश्वास करने की प्रेरणा दी, एक आध्यात्मिक चेतना का जागरण किया और उन्होंने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा।
बहनों और भाइयों, ये संत सदगुरु रविदास जी महाराज का कथन ये जीवन में आंतरिक पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक होता है, एक नई प्रेरणा है। और इसीलिए उन्होंने सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए समाज को एक नई प्रेरणा दी। संत रविदास जी महाराज के गुरु रामानंद जी महाराज ने कहा था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और यही परंपरा आगे बढ़ती है। तो संत रविदास जी ने उस समय इस बात को कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। बहनों और भाइयों, कितनी दिव्य वाणी है, कितनी दिव्य वाणी है सदगुरु रविदास जी महाराज की। उन्होंने कहा, यह रविदास तब प्रसन्न रहेगा जब बिना भेदभाव के सबको समान रूप से अधिकार मिलेगा, सबको अन्न मिलेगा। और याद करिए, संत रविदास जी महाराज की इन बातों को अक्सर सह किसी ने लागू किया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से भारत के 81 करोड़ लोगों को 81 करोड़ लोगों को कोरोना जैसी महामारी से लेकर के अब तक लगातार अन्न का वितरण कराया जा रहा है। यह होती है संतों की प्रेरणा। यह मेरा सौभाग्य है, सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि क्षीर गोवर्धन काशी में, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोगों ने पहले वहां पर 14 के पहले, मोदी जी के आने के पहले वहां जाने का रास्ता बहुत संकरा था, सिंगल लेन का सड़क था। आज हमने वहां 4 लेन की सड़क से जोड़ दिया है। आश्रम को भव्य रूप दे दिया है, बहुत भव्य रूप दे दिया है। और आश्रम को भव्य रूप देने के साथ साथ सदगुरु रविदास जी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापना के साथ साथ अन्न क्षेत्र का निर्माण और रविदास जी महाराज के नाम पर सैकड़ों बीघा लैंड जमीन को खरीद करके वहां पर सदगुरु रविदास जी महाराज का के नाम का पार्क और उनकी एक भव्य प्रतिमा की स्थापना का काम भी वहां पर आज मोदी जी की प्रेरणा से संपन्न हो चुका है। बहनों और भाइयों, इन दिव्य संतों ने समाज को एक राह दिखाई और वह राह एकता की राह है। एकता की राह है, समाज को जोड़ने की राह है। वह राह जो कोई किराना और कांधला की घटना नहीं होने देती है। ये वही राह है जो हमें सुरक्षा की गारंटी भी देती है, हमारा संरक्षण की गारंटी भी देती है, हमारे उत्थान का मार्ग भी प्रशस्त करती है और सम और विषम परिस्थितियों में हमें लड़ने की भी प्रेरणा प्रदान करती है। और यही तो कार्य सदगुरु रविदास जी महाराज की इस प्रेरणा को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस सुख तीर्थ में संत स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज ने, एक दिव्य संत थे। सुख तीर्थ भारत की सनातन धर्म की परंपरा का एक पौराणिक तीर्थ है। आज से नहीं, ये भागवत भूमि है। 5000 वर्ष पहले सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को पहली भागवत की कथा इसी धाम पे सुना करके उन्हें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जीवन में भक्ति का, ज्ञान का और मुक्ति का क्या महत्व हो सकता है, इसकी प्रेरणा इसी पावन धाम में करवाया था। याद करिए, मां गंगा भारत की सनातन धर्म की परंपरा की एक अविरल और अजरस धारा है जो सम और विषम परिस्थितियों में हम सबको उद्धार का मार्ग प्रशस्त करती है। हम कैसे मां गंगा को भूल सकते हैं? हम कैसे सुख तीर्थ को भूल सकते हैं? और याद करिए,
ये 5000 साल पहले इसी तीर्थ में ये सब घटनाक्रम घटित होता है। दुनिया के अंदर कोई मत मजहब संप्रदाय ये तो बताएं कि 5000 साल का इतिहास कितने लोगों का है, कितने लोगों का है। ये केवल दावा आप कर सकते हैं जिसके उत्तराधिकारी आप हैं और जिसके बाग हमारे पूज्य संत जन हैं जो आज यहां पर इस सुख तीर्थ में यहां उपस्थित हुए हैं। और बहनों और भाइयों, आज जब हम यहां पे संत स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की 65वीं पुण्यतिथि पर यहां पर एकत्र हुए हैं, मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और यहां पर ये जो उत्सव भंडारा, स्मृति भंडारा यहां पर आयोजित किया गया है सदगुरु समन दास जी महाराज की स्मृति में, यहां पर मुझे स्वामी पूज्य स्वामी गोवर्धन दास जी महाराज कह रहे थे कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां कल से आए हुए हैं। मैंने कहा मुझे भी इसी बहाने इन उत्साही युवाओं के साथ संवाद करने मिलने का एक अवसर प्राप्त होगा। और बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, इसलिए कहने के लिए आया हूं कि इस बार तो नहीं हो पाया, लेकिन अगली बार यहां के पूज्य संतों की प्रेरणा से जो मां गंगा की धारा को हम यहां से लेकर के गए हैं, यहां पर इस सदगुरु रविदास मिशन से जुड़े हुए समन दास जी महाराज के इस पावन आश्रम के सामने भी सदगुरु रविदास और पूज्य संत समन दास जी महाराज की स्मृति में एक घाट का निर्माण हम लोग कार्य करा के पूरा कर चुके होंगे। यहां की सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य को भी आगे बढ़ाएंगे, जिससे आने वाले आप किसी श्रद्धालु को आने वाले समय में संकट नहीं आएगा। आराम से पार्किंग की व्यवस्था दी जाएगी और पार्किंग की व्यवस्था के साथ साथ यहां के सुंदरीकरण के कार्य को आगे बढ़ाना, सत्संग सभागार की स्थापना करने का कार्य भी यहां पर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जिससे आने वाले समय में आने वाले श्रद्धालु को सम विषम परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती है और पूज्य संतों का मार्गदर्शन मिलता है तो अच्छा ही अच्छा होता है। अच्छा ही अच्छा इसलिए होता है, अच्छा करने के लिए सोच चाहिए। यह देश 1947 में आजाद हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश को एक संविधान दिया, लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वह सम्मान पिछली सरकारों ने नहीं दिया। पहली बार बाबा साहब के नाम पर पंच तीर्थों का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये पंच तीर्थ जहां पे बाबा साहब का जन्म हुआ था, मऊ मध्य प्रदेश में, वहां पर भव्य स्मारक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बन चुका है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उच्च शिक्षा लंदन के जिस स्कूल से जिस स्थान पर रह करके किया था, इंग्लैंड की सरकार ने उस भवन को बेचने की कार्रवाई की थी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस भवन को खरीदा और खरीदने के बाद यह व्यवस्था की कि भारत के अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए जो उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में जाना चाहेंगे, इंग्लैंड में जाना चाहेंगे, उन छात्रों के लिए वहां पे एक भव्य बाबा साहब का भव्य स्मारक भी बनाया और स्मारक बनाने के बाद वहां पर छात्रावास का निर्माण और स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया। बाबा साहब ने उच्च शिक्षा के लिए, बाबा साहब ने दिल्ली में रह करके अपना सार्वजनिक जीवन जिस भवन में रह करके आगे बढ़ाया था, वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और यही नहीं, बाबा साहब ने 1956 में उनकी दीक्षा भूमि नागपुर में भी भव्य स्मारक के निर्माण का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने कराया
और चैत्य भूमि मुंबई में भी बाबा साहब का भव्य प्रतिमा और विशाल भव्य स्मारक और विशाल प्रतिमा का निर्माण भी ये प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में स्थापित हो पाया। बहनों और भाइयों, कहने के लिए सरकारें बहुत आई थी, लेकिन बाबा साहब का सम्मान हो, बाबा साहब की गौरव और गरिमा के अनुरूप उनके सांस्कृतिक केंद्र और उनकी स्मृतियों को आगे बढ़ाने का काम हो सके। याद करिए, 26 नवंबर की तिथि, 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने भारत का संविधान का निर्माण किया था। 26 नवंबर 1949 से लेकर के 2015 तक कभी भी किसी भी सरकार ने बाबा साहब के नाम पर समारोह नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 नवंबर की तिथि को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृति में संविधान दिवस के रूप में मनाने का काम किया है। और आज भारत के अंदर 26 नवंबर की तिथि संविधान दिवस के रूप में आयोजित होती है। बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे जो सद्गुरु रविदास जी महाराज ने कहा था, उन्होंने कहा था कि बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। 4 करोड़ गरीबों को देश के अंदर आवास मिलना, 10 करोड़ गरीबों के लिए देश के अंदर तमाम अन्य प्रकार की वे सुविधाएं उपलब्ध होना, चाहे वह उज्ज्वला योजना का कनेक्शन हो, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण करने का कार्य हो, या फिर वे तमाम अभियान आयुष्मान भारत का कार्ड हो, या फिर वे सुविधाएं जो आज भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनी हुई है, ये सभी सद्गुरु रविदास जी महाराज की प्रेरणा से ही संभव हो पाया है। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि यहां पर पूज्य स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज और पूज्य संत सद्गुरु समनदास जी महाराज ने यहां पे सद्गुरु रविदास जी महाराज के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जिस पवित्र कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, यहां पे ज्येष्ठ पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आप सबके साथ इस आश्रम के कार्यक्रम में सहभागी बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार इन पूज्य संतों के श्री चरणों में नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। सभी पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी श्रद्धालुओं को आज के दिवस की बधाई देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, सद्गुरु रविदास जी महाराज की, सद्गुरु रविदास जी महाराज की, सद्गुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की, सद्गुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की, सद्गुरु समनदास जी महाराज की, सद्गुरु समनदास जी महाराज की। भारत माता की, भारत माता की, गंगे मैया की, गंगे मैया की। नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। अभिभूत हैं, कृतज्ञ हैं महोदय, आपके ऊर्जावान उद्बोधन से श्रद्धा भावना की बयार बह निकली है। और अब माननीय मंत्री श्री अनिल कुमार जी और माननीय मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। और आप भी तालियों के साथ अपना आभार मंच तक प्रेषित कर सकते हैं।